नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप एक पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन सीरीज से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो आज हम पढ़ेंगे, पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब होता है। स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद जी है उनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863, ठीक है। 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। युवा दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, ठीक है। युवा दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में, ठीक है। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी 4 जुलाई 1902 में, ठीक है। 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक हो गया। इसकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होते हैं, जब ये कहा जाते हैं, ये विश्व धर्म सम्मेलन में, ये विश्व धर्म सम्मेलन में कहा जाते हैं, ये विश्व धर्म सम्मेलन में यूएसए जाते हैं, ठीक है। यूएसए जाते हैं, जब अमेरिका जाते हैं। कब जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो जो अमेरिका शहर में कब जाते हैं, यह विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं 11 दिसंबर 1893 को, ठीक है। 1893 को शिकागो में जाते हैं, ठीक हो गया। ये शिकागो में जाते हैं, तब तक उतने फेमस नहीं थे, ठीक है। तब तक क्या नहीं थे, उतने फेमस नहीं थे। वहां भाषण देकर जब कहाँ गए थे, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में गए थे तो इन्होंने क्या किया, वहां जाकर भाषण दिया था, ठीक है। वहां जाकर भाषण दिया था, वहां के लोगों ने वहां से क्या हुई थी, इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, ठीक है। वहां से ये लोकप्रिय हुए थे, कहां से, शिकागो से। शिकागो कहां पड़ता है, शिकागो अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। शिकागो यूएसए में पड़ता है। कब गए थे शिकागो, शिकागो गए थे ये 1893 में। 1893 में गए थे शिकागो, ठीक है। शिकागो में क्यों गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका गए थे, तो वहां जाकर ठीक है, वहां जाकर क्या क्या किया था, वहां जाकर विश्व सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी को जो स्वामी की उपाधि किसने दी थी, जो स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने, जो इनके गुरु हुआ करते थे, ठीक है। जो रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी किसके गुरु हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु ने स्वामी जी को स्वामी की उपाधि दी, ठीक है। उपाधि दी किसने दी, रामकृष्ण हंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको उपाधि दी थी, इनके गुरु हुआ करते थे। जो ये रामकृष्ण परमहंस जी थे, काली के उपासक थे, जो ये काली माता के उपासक थे, ठीक है। काली माता के उपासक थे। ये किसके उपासक से बोलेंगे, काली माता के उपासक थे, ठीक है। काली माता के उपासक थे। इसके बाद क्या होता है, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी कहां पड़ता है, खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। जो राजस्थान में खेतड़ी पड़ता है, ठीक है। राजस्थान के महाराजा कौन थे, राजा महाराजा थे अजीत सिंह शेखावत, ठीक है। जब अजीत सिंह शेखावत जब क्या कर रहे थे, जब स्वामी विवेकानंद कहां जा रहे थे, यूएसए की ओर यात्रा कर रहे थे, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन में यूएसए की ओर जा रहे थे। तो उस टाइम क्या था, उनके पास पैसे, धन की कमी थी, ठीक है। पैसे की कमी थी, तो उस टाइम क्या होना था, ये जो अजीत सिंह जी ने
अजीत सिंह शेखावत जी ने, ठीक है, अजीत सिंह शेखावत जी ने इनको क्या किया था, इनको धन दिया था, ठीक है, शिकागो जाने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए क्या किया। अब इनका बचपन का नाम क्या था, किसका, जो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, ठीक है, जो नरेंद्र नाथ हुआ करता था इनका बचपन का नाम, ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद जी का कथन, स्वामी विवेकानंद जी का कथन यह है, इनका कथन यह है कि उठो जागो, उठो और जागो, तब तक मत रुको, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। इनका कहने का मतलब है ये है कि उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, ठीक है, तब तक, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक कार्य करते रहो। इनका बोलने का मतलब ये है, इनका कथन ये था, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, जो प्रमुख 3 पुस्तकें हैं उनको याद रखिए, ठीक है, जो कर्मयोग है और भक्ति योग और राजयोग, ठीक है, ये 3 पुस्तकें हैं। इन तीनों के पीछे जो योग लगा है, ठीक है, तीनों के पीछे योग लगा, कौन सा, कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया और राजयोग हो गया, ठीक है, राजयोग हो गया। राजयोग ऐसी पुस्तक है जो उनके मरणोपरांत, मरने के बाद या मृत्यु के बाद, ठीक है, मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। मरणोपरांत प्रकाशित कौन सी हुई थी, राजयोग, ठीक है, राजयोग मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। अब इनके द्वारा जो पत्र लिखे गए थे, पत्र लिखे गए थे कौन कौन से थे, जो उद्बोधन, ठीक है, उद्बोधन था, उद्बोधन कौन सी भाषा में लिखी थी, यह बंगाली भाषा में छपती थी यह पत्रिका, ठीक है, जो पत्रिका थी बंगाली भाषा में, और दूसरी है प्रबुद्ध भारत, ठीक है, प्रबुद्ध भारत ये भी बंगाली भाषा में छपती थी, ये भी बंगाली भाषा में छपती थी, ठीक है, ये भी किसमें छपती थी, बंगाली भाषा में छपती थी। अब इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, जो इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी थी, ठीक है, जो इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं थे वो कौन कौन से थे, देखें, जो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1897 में, 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में बेल्लूर कोलकाता से की थी। जो बेल्लूर कोलकाता कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ क्या की थी, रामकृष्ण मिशन, ये मिशन है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, जो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था सेवा और आध्यात्मिक का उत्थान करना, सेवा और आध्यात्मिक का उत्थान करना इनका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, किसी व्यक्ति की सेवा करना और आध्यात्मिक का उत्थान करना और शिक्षा को फैलाना, शिक्षा को फैलाना इनका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, इसका रामकृष्ण जो परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, सॉरी, ये रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, सेवा और आध्यात्मिक का उत्थान करना, ठीक हो गया। इसके बाद क्या किया था, एक तो क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और दूसरा था रामकृष्ण मठ की स्थापना, ठीक है, मठ किसे बोलते हैं, जहां पर साधु लोग निवास करते हैं, ठीक है, साधु लोग निवास करते हैं। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ की स्थापना 1899 में, 1899 में चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इनकी जो इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, एक तो मठ है, रामकृष्ण मठ है, और एक रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, इनको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होने इसमें, ठीक है, इनको इनमें कंफ्यूज नहीं होने, इनको देखें। इसका उद्देश्य क्या था, जो रामकृष्ण मठ का उद्देश्य था वेदांत का प्रचार प्रसार करना, वेदांत का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, वेदांत का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, जो रामकृष्ण मठ का इसका उद्देश्य था वेदांत का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, जो वेदांत हुआ करे उसका प्रचार प्रसार करना। तीसरा हो गया मायावती आश्रम, जो मायावती आश्रम कहां पड़ता है, मायावती आश्रम उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड के चंपावत दोहाघाट क्षेत्र में पड़ता है। जो मायावती आश्रम उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र के लोहाघाट में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, मायावती आश्रम की स्थापना इसकी भी 1899 में। रामकृष्ण मठ प्लस
जो मायावती आश्रम की स्थापना साथ में ही की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1899 में, 1899 में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना होती है। ठीक है, वेदांत ऑफ सोसाइटी न्यूयॉर्क की स्थापना 1894 में, 1894 में। जो वेदांत सोसाइटी होती ना, वेदांत सोसाइटी सबसे पहले कहां स्थापित की गई थी? वेदांत सोसाइटी विश्व में सबसे पहले यूएसए में स्थापित की गई थी। ठीक है, जो वेदांत सोसाइटी थी सबसे पहले कहां स्थापित की गई थी? यूएसए में की गई थी। ठीक है, यूएसए में की गई थी। इसके बाद क्या होता है? जो विवेकानंद जी के ध्यान स्थल, जहां इन्होंने ध्यान लगाया था, कौन कौन से स्थान पर लगाए थे देखें। ठीक है, जो किस स्थान पे इन्होंने ध्यान लगाया था? इन्होंने लगाया था बेल्लूर मठ। जो बेल्लूर मठ कहां पड़ता है? बेल्लूर मठ पड़ता है तुम्हारा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में क्या पड़ता है? बेल्लूर मठ। मठ मतलब क्या होता है? मैंने बता दिया तुम्हें, जहां साधु संत अपना निवास, साधु संतों का रहने का स्थान। ठीक है, मठ में रहते हो। और दूसरी जगह है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी हो गया। कन्याकुमारी कहां पड़ती है तुम्हारी? कन्याकुमारी दक्षिण में तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, जो दक्षिण में पड़ती है कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, एक तो बेल्लूर मठ हो गया। बेल्लूर मठ कहां है? बेल्लूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बेल्लूर मठ कहां बोलेंगे? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु में क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहां पर विवेकानंद कब से कब तक रहे थे? जो 25 से 27 दिसंबर के बीच में रहे थे। ठीक है, 25 से 27 दिसंबर 1892 में, 1892 में ये रहे थे। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सीधे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थापित किया गया था? ये तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरा स्थान जो ध्यान केंद्र का था, ध्यान लगाने का था, जो अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में, कसार देवी मंदिर में 1890 के समीप माना जाता है। ठीक है, 1890 के समीप माना जाता है। तो इनका ध्यान लगाने के 3 स्थान है। ठीक है, हमने पढ़ दिया आज विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखेगी। जय हिंद, जय भारत।